हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल YT प्रेपअप पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन से बहुत ज्यादा सवाल पूछा जाता है और हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर बैंक की तैयारी कर रहे हैं। बैंक में तो इससे 5 से 6 सवाल, कभी कभी 12 सवाल पूछा जाता है, ठीक है, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन से। उसके बाद आपके एसएससी में भी बहुत सारा सवाल इससे पूछा जाता है और रेलवे में भी पूछा जाता है। और इससे जो सवाल है कॉम्प्लिकेटेड बहुत बनता है। इसमें बहुत छोटा छोटा कंसेप्ट है जो आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपको सबसे पहले क्या क्या आना चाहिए सिंप्लीफिकेशन बनाने के लिए, तो सबसे पहला है आपका ये है आपका बॉड मास। आप लोग बचपन से सुने होंगे बॉड मास। इसका मतलब क्या होता है? V का मतलब होता है विनिकुलम ब्रैकेट, B का मतलब होता है ब्रैकेट, O का मतलब होता है ऑफ, और यहां से आप वाकिफ होंगे डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। क्या कोई दिक्कत? क्लियर है आपका ये कंसेप्ट? बताइए। तो ये है। अब आपका अगर ये कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो आप एग्जाम में फंसेंगे। सिंप्लीफिकेशन से सिंपल सवाल भी दिया जाएगा ना तो आप नहीं बना पाएंगे। तो हम 1 बाय 1 ये आपको सिखाएंगे कि कैसे क्या रूल है, कैसे कैसे चलना है, ठीक है। दूसरा आपको इसमें पढ़ना है, आपको रैशनलाइजेशन आना चाहिए। इससे भी बहुत सवाल बनता है। अब ये क्या है, रैशनलाइजेशन क्या होता है? जब आपको ऐसा क्वेश्चन दिखता होगा 1/√2 माइनस √3, इसी को कहते हैं रैशनलाइजेशन करना। न्यूमरेटर में अगर अंडर रूट वाला टर्म है और अंडर रूट कैसा, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, तो हम उसको अगर न्यूमरेटर में रहे तो सिंपल है सॉल्व करना, आप सर्ट्स एंड इंडिसेज में पढ़ चुके हैं। लेकिन डिनोमिनेटर में हो तब उसको कैसे सॉल्व करेंगे ये सीखेंगे। क्योंकि जब मींस ऐसा रूट जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर वो डिनोमिनेटर में आ जाता है और फिर आप इससे उसको डिवाइड करेंगे तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए एक नया तरीका है रैशनलाइजेशन, नया कंसेप्ट है रैशनलाइजेशन, जिसके माध्यम से हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्लियर है इतना आपका? उसके बाद आपको सिंप्लीफिकेशन में क्या जानना है, जो भी आप फॉर्मूला जानते हैं, a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, a² - b², फिर क्यूब वाला सारा, ठीक है। जितना भी फॉर्मूला आता है स्क्वायर और क्यूब पे बेस्ड, वो सारा पे सवाल बनता है। और कैसे कैसे बनता है हम लोग 1 बाय 1 इसमें देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये क्या है और इसको कैसे एग्जाम में सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसका समझिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन में हम ये वाला देखेंगे। अगर आपको ये मिल रहा होगा, विनिकुलम ब्रैकेट मिल रहा होगा, ये क्या होता है समझिएगा। विनिकुलम ब्रैकेट कि अगर 2 + 3 - 5 है और ये ब्रैकेट के अंदर इसके ऊपर ये साइन लगा हुआ है, ठीक है। नहीं तो फिर ऐसा समझ लीजिए 2 + 3/6 + 2 - 3 है और इस पे विनिकुलम ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है। क्लियर है इतना? ये क्लियर हुआ? ये जो सिंबल है, ये जो सिंबल है, ये इसी को कहते हैं विनिकुलम। क्या बोलते हैं? विनिकुलम। और एग्जाम में जैसे ये क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में मिलेगा हम लोगों को, बहुत लोग क्या करेंगे, आसानी से जोड़ देंगे। बहुत लोग इसको बार समझ लेते हैं। बार किसी एक नंबर पे होता है और बार कहां पर आता है? डेसिमल में आता है। अगर आपको 2.3333 है तब आप इसको 2.3 बार लिख सकते हैं, ना कि प्लस माइनस एडिशन इन सब पे बार आता है। वो क्या होता है? आपका विनिकुलम होता है। क्लियर है? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? विनिकुलम करेंगे। फिर उसके बाद चेक करेंगे कि ब्रैकेट है तो ब्रैकेट में सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाला को सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद अगर ऑफ दिखा, ओ से क्या हो जाता है? ऑफ का ऑफ। ऑफ दिखा तो ऑफ वाले को सॉल्व करेंगे। फिर डिवीजन दिखा तो डिवीजन को सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लीकेशन दिखा तो मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद एडिशन, तब सब्ट्रैक्शन। 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं, ठीक है।
जैसे बचपन में बहुत सारा सवाल देखेंगे, बहुत कोई पूछ देता होगा 2 जोड़ 2 भागा 2, और आप लोग अक्सर गलती कर देते हैं, क्या करते हैं, इसको 2 जोड़ 2 4 कर देते हैं और फिर भागा 2 करते हैं, क्या हो जाता है आपका 2 हो जाता है, जो कि पूरा का पूरा गलत होता है। ये क्या होता है, गलत है। तो आप ऐसे कर देंगे अगर आपको बोर्ड मास का रूल नहीं पता होगा तब, ठीक है, क्लियर है। तो कैसे इसको सॉल्व करना है, तो यहां से सीखते हैं 1 बाय 1 स्टार्टिंग से। सबसे पहले इसमें देखिए कि क्या क्या प्रेजेंट है, डिवीजन और एडिशन। तो सबसे पहले हम डिवीजन करेंगे और फिर एडिशन करेंगे। तो आप डिवाइड पहले कीजिए, 2 डिवाइड 2 क्या हो गया 1, और जैसे एज यूजुअल लिख लीजिए। अब 2 जोड़ 1 क्या हो गया 3, यही आपका आंसर है, ये आपका आंसर। क्लियर हुआ, समझ में आया, ये कंसेप्ट है आपका। अब आते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व कीजिए। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर मान लीजिए यहां 2 गुना 3 है, ये है, ठीक है, और इसके अंदर और बहुत सारा इस तरीके से लॉन्ग होता, तो पहले ही तो बहुत आसान है, देख लीजिए। तो पहले हम इसी को सॉल्व करते हैं। तो ये जैसा है वैसा लिखिए, 2 × 3 प्लस 3 - 5 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और हम जो बताना चाह रहे हैं वो समझिएगा अच्छे से, जो कह रहे हैं वो समझिएगा कि ये जो विनिकुलम ब्रैकेट है इसका एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्टिंग से जानते हैं कि विनिकुलम ब्रैकेट है अगर किसी क्वेश्चन में, तो इसका एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो इस क्वेश्चन से समझते हैं। तो आपका क्या है 2 + 3 डिवाइड 6 + 2 - 3, और इसके ऊपर विनिकुलम ब्रैकेट, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते, जहां पे विनिकुलम आएगा समझिएगा क्लियरली, जहां पे विनिकुलम आपका आएगा बस वहीं तक वो मान्य है, यहीं तक। ये प्लस भी इसमें इंक्लूडिंग नहीं होता है, ये प्लस भी इसमें इंक्लूडेड नहीं होता है। अब क्या है, पहले आप इसको सॉल्व कीजिए 2 - 3 को। तो 2 - 3 क्या हो जाता है, 2 - 3 क्या होगा बताइए, तो -1 होगा। तो ये आपका -1 हो गया, क्या हो गया -1। अब आपका ये -1 आया, अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस, माइनस रहे तो माइनस, अपने रिगार्डिंग लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 + 3 डिवाइड 6 प्लस और ब्रैकेट में -1। अब हुआ जाके सॉल्व आपका, अब प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 + 3 डिवाइड 6 -1। अब क्या करना है हम लोगों को, पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर भी देखिए, ब्रैकेट वाला सॉल्व करना है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर भी हम बॉडमास रूल को फॉलो करेंगे। तो इसमें क्या आ रहा है, सबसे पहले डिवाइड करेंगे। तो 3 डिवीजन 6 है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 3 + 1/2 हो जाएगा, 3 डिवाइड 6 का, और -1। 1/2 में से -1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -1/2, 2 - 1/2 आपका क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। समझ में आया, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब समझिएगा इसी क्वेश्चन को क्या करेगा, इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं, थोड़ा सा हल्का सा बदल देते हैं, इस प्लस को माइनस कर देते हैं। अब समझिएगा इस विनिकुलम ब्रैकेट का कैसे, जो अभी हम लोग क्वेश्चन लिए थे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, आप वैसे भी जनरल सॉल्व करते तो वैसे वही आता, और विनिकुलम ब्रैकेट वाला भी रूल लगा के किए तो वही आता। लेकिन इससे आपको पता चलेगा कि कितना फर्क पड़ता है। क्या वो हम यहां तक कर लेते हैं, ठीक है। अगर अभी हम क्या करते समझिएगा, अगर हम इसको इंक्लूड कर लेते तो ये क्या होता, माइनस माइनस -2 और -3 क्या हो जाता, -5 आ जाता, जो कि आपका क्या हो जाता, गलत हो जाता। आपको क्या करना है, 2 - 3 को पहले सॉल्व करना है। तो 2 - 3 क्या होता है, -1 होता है। अब आ जाइए 2 + 3 डिवाइड 6 -1। देखिए कितना बड़ा अंतर हो गया, कहां -5 आता और कहां आपका क्या आ रहा है -1 आ रहा है, और ये आपका सही है, ठीक है। तो 2 + 3 डिवाइड 6 माइनस क्या हो गया +1, क्लियर है। अब जैसे सॉल्व किए उसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए कैसे चेंज होता है। तो विनिकुलम बहुत ज्यादा मायने रखता है, एग्जाम में आपको फंसा देता है, इसका कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं हो पाता है कि आखिर ये माइनस ले लेते हैं या फिर इन दोनों को लेते हैं, आपको समझ में नहीं आ पाता है। तो पूरा समझ लीजिए, जहां पे विनिकुलम रहा सिर्फ वहां के नंबर से हम जहां तक है वहां तक ले लेंगे, ना उसके आगे का साइन आएगा ना उसके पीछे का साइन आएगा, उसके बीच में जितना साइन आएगा उतना ही लेंगे। क्लियर हुआ, समझ में आया। तो ये आपका विनिकुलम का कंसेप्ट। अब समझते हैं कि इसी पे और क्वेश्चन समझते हैं। अब आपको ब्रैकेट ऑफ इन सब का मतलब पता है कि ऑफ मतलब क्या होता है, का होता है, और इसका मतलब क्या होता है, गुना होता है। ऑफ का मतलब क्या हो जाता है, हिंदी में लिखा रहेगा का, और इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। ब्रैकेट होता है, ठीक है, ब्रैकेट बड़ा छोटा होता है,
तो बड़ा रहेगा तो क्या होगा, बड़ा ब्रैकेट तब आएगा, समझिएगा, बड़ा ब्रैकेट तब आएगा जब छोटा ब्रैकेट इसमें पहले से प्रेजेंट होगा। बड़ा का जरूरत क्यों पड़ता है, जब छोटा पहले से वहां हो, ठीक है। तो अगर मान लीजिए 2 प्लस मान लीजिए 4 डिवाइड 2 प्लस 3 माइनस 6 आपका ये ब्रैकेट में, और यहां भी आगे 2 लगा हुआ है। अब देखिए छोटा ब्रैकेट यहां पर आया, छोटा ब्रैकेट यहां पर आया, तब बड़ा ब्रैकेट को पूरा क्लोज करने के लिए आना पड़ा। ऐसे नहीं कि सब ब्रैकेट एक ही में लिख देंगे। एक ही क्वेश्चन पे हम क्या किए, यहाँ 2 माइनस 3 है, छोटा ब्रैकेट बना है, फिर बड़ा ब्रैकेट बना और ब्रैकेट, इतना ब्रैकेट का जरूरत ही नहीं है इसको, ठीक है, एक ही से कवर हो गया। तो बड़ा ब्रैकेट का यूज तभी एग्जाम में किया जाता है या कहीं भी करेगा जब छोटा ब्रैकेट इंक्लूड होगा। तो इसका कहने का मतलब क्या है, पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर इन सबको एक साथ क्लियर कर लीजिए इस ब्रैकेट में। और ये भी ब्रैकेट कब आएगा समझिएगा, अगर सिर्फ इतना रहता तो नहीं आएगा, बड़ा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट प्रेजेंट हो और इसके साथ और बड़ा क्वेश्चन लगा हो, इतना बड़ा है। अब क्या होगा, पूरा में बड़ा ब्रैकेट नहीं दे सकते ना, सिर्फ इसको सॉल्व करना है। तो इस बड़ा ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ कि पहले आप इसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, इसके अंदर के पार्ट को, उसके बाद इसके साथ लाके सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या है ये 4 डिवाइड 2 है, तो हम पहले डिवीजन नहीं करेंगे, हमको पहले पता है क्या करना है, ब्रैकेट करना है, तो ब्रैकेट करेंगे। तो ब्रैकेट 3 माइनस 6 क्या होता है, -3, तो यहां पे -3 हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -3 इंटू 2 क्या हो गया, 6 हो गया। तो 4 डिवाइड 2 प्लस 2 इंटू 3 क्या हो गया आपका, -6 हो गया। तो ये आपका -6 हो गया। अब क्या करना है, अब डिवाइड करना है। अब हम लोगों को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 4 डिवाइड 2 क्या होता है, 2, और 2 माइनस 6 क्या होता है, -4। ये पूरा बड़ा ब्रैकेट से सॉल्व करके मेरे पास क्या रिजल्ट आया, -4 आया। अब इधर क्वेश्चन क्या है, 2 of 6 प्लस, और ये पूरा ब्रैकेट से आंसर क्या आया, रहने दीजिए, -4 आ गया। अब आप इसको बस सॉल्व कर लीजिए। तो आपका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई 2 गुना 6 प्लस -4, तो 2 गुना 6 क्या होगा, 12 प्लस -4, तो 12 में से 4 गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 8। क्लियर हुआ, समझ में आया कि कैसे बनता है और क्या करना है इसमें, समझ में आया कि बड़ा ब्रैकेट का जरूरत तब पड़ेगा जब इधर पहले से बहुत एलिमेंट प्रेजेंट होगा, बहुत सारा नंबर होगा, वो भी अपना एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ कुछ भी लेके आ सकता है। अब इसी में ब्रैकेट भी बनाए और लंबा कर दिया जाए, इसी में इंक्लूडिंग ब्रैकेट को यहां तक पहुंचा दें और उसी में विनिकुलम ब्रैकेट का भी यूज कर दें। तो हम सबसे पहले विनिकुलम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। तो ये है आपका पूरा बॉड मास का रूल कि कैसे हम सॉल्व करते हैं और कैसे हम एक एक क्वेश्चन को बनाते हैं और क्या क्या यूजेज है। तो ये शब्द आपके लिए नया है और इसको क्लियर करके समझ गए होंगे। तो एग्जाम में जो भी सवाल पूछा गया है हम आपको दिखाएंगे कि कैसा कैसा सवाल पूछा जाता है। तो सिंप्लीफिकेशन में जब क्वेश्चन सेशन लाएंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, तो आपको दिखाएंगे कि प्रीवियस ईयर में सारा क्वेश्चन उठा के आपको दिखाएंगे कि किस ईयर में पूछा गया ये सारा सवाल, ठीक है। तो बॉड मास का रूल आपका क्लियर हुआ, समझ में आ गया। अब देखिए इसी में क्या करता है, इस ब्रैकेट को थोड़ा और लंबा कर लेते हैं, इसको भी थोड़ा लंबा कर लेते हैं। 3 माइनस 6 प्लस 4 माइनस 2 माइनस 6, यही छोटा, अब बड़ा ब्रैकेट, और इसके ऊपर विनिकुलम दिया रहता। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, आपका सारा कंसेप्ट इसी में क्लियर हो गया, ठीक है। तो जल्दी जल्दी करना है, सबसे पहले क्या करना है समझना है। हम विनिकुलम वाले को सॉल्व करेंगे, फिर इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर पूरा इसको सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद इसके साथ जो भी यहां आएगा इसके साथ सॉल्व कर लेंगे, क्लियर है। और इस ब्रैकेट के अंदर जब सॉल्व करेंगे तो इसके अंदर भी हम पूरा बॉड मास का पालन करेंगे। फिर जब इस ब्रैकेट से बाहर निकल के आएंगे तब भी बॉड मास नियम का पूरा पालन करेंगे, और जब इससे बाहर आएंगे तब भी बॉड मास का हमेशा यूज करेंगे। मीन्स समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। कहीं भी ब्रैकेट क्लोज हो या फिर अलग से ब्रैकेट के बाहर हो, तो वो सब एक दूसरे के साथ जब मिलता है या सॉल्व होता है तो हमेशा हर जगह पर बॉड मास का रूल फॉलो करना जरूरी है, ठीक है। कहीं भी आप जाते हैं, अगर किसी कंपनी में कोई नियम है कि आपको ऐसे चलना है या ऐसा कपड़ा पहन के आना है, तो क्या है कि नियम सिर्फ क्या होता है, कुछ लोगों के लिए होता है या सबके लिए होता है, सबके लिए होता है। क्या स्टाफ का ऑफिस अलग होगा या फिर ऑफिसर का ऑफिस अलग हो जाएगा, या फिर जो छोटे छोटे लेवल के पदाधिकारी हैं उनका ऑफिस अलग रहेगा, अलग रहेगा, ऑफिस सबका अपना अपना है, ठीक है।
लेकिन क्या वहां का रूल अलग हो जाएगा? अगर वहां पर सिगरेट पीना मना है तो क्या वहां जो ऑफिसर है वो सिगरेट पी सकते हैं? नहीं पी सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरह कि किसी के भी चैम्बर में आप चले जाइए, चाहे ऑफिसर हो, चाहे छोटा लेवल का पदाधिकारी हो, चाहे किसी के भी आप चले गए, कहीं भी चले गए, तो सब लोग एक नियम को, जो भी वो ऑफिस है, जो भी वो कंपनी है, जो भी वो नियम लगाता है, वो हर कोई फॉलो करता है, ठीक है। तो उसी को कहते हैं नियम। आप यहां हैं तब भी बॉड मास का रूल फॉलो करेंगे, इसके बाद बाहर निकल के इसमें आए तब भी फॉलो करेंगे, यहां आए तब भी फॉलो करेंगे। क्या क्लियर हुआ? समझ में आया? तो अब चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी से बना लीजिए। तो हम यहां से बनाने का कोशिश करते हैं। क्या हो गया ये आपको पता है? जैसे विनिकुलम ब्रैकेट आया, हम 2 - 6 को सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? -4, और -4 क्या हो जाएगा? +4, +4 क्या हो गया? 8, और यहाँ पे +3 पहले से हम पहले ही बता चुके हैं, सारे प्लस वाले को अलग ऐड कीजिए। तो 8 और 3 क्या हो गया? 11, और 11 में से 6 चला गया तो क्या हो गया? 5। देखिए इसको अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे क्लियर 5 आ गया। इस पूरा ब्रैकेट का मतलब क्या आ गया? 5, और 5 इंटू क्या है? 2, तो क्या हो जाएगा? 10 आ गया यहां तक। क्योंकि हमको वहां नियम से नहीं बनाना, हमको एग्जाम क्रैक करना है, तो हम अपना टाइम बचाएंगे, ठीक है। बस अपना कैलकुलेशन फास्ट रखेंगे, तुरंत बना लेंगे। तो 10 आ गया। अब क्या करना है? ये तो +10 हो गया, ये क्या है? 4 / 2 + 10। अब पहले डिवीजन होगा, तो 4 / 2 तो क्या हो जाएगा? 2 + 10 तो क्या हो गया आपका? 12। ये पूरा 12 आ गया। ये क्या है? 2 of 6 के साथ है प्लस में, तो 2 of 6 क्या होता है? 2 × 6, तो 12 + 12 = क्या हो जाएगा? 24, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। क्या क्लियर हुआ? समझ में आया बॉड मास रूल आपको? यही आपका पूरा का पूरा बॉड मास रूल, और इससे एग्जाम में सवाल आता है, बहुत ज्यादा आता है सिंप्लीफिकेशन में। तो इसको अच्छे से कवर कर लीजिए, और अच्छे से कोई भी किताब से आप बनाइए, सॉल्व कीजिए। और कोई भी दिक्कत हो तो आपको पता है कि डाउट सॉल्विंग सेशन हम लेकर आते हैं आपके लिए। तो जो भी आपको डाउट हो, कोई भी दिक्कत तकलीफ कुछ भी लगे, कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिए, हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। ओके, तो इसको मिटा देते हैं। अब चलते हैं रैशनलाइजेशन, पढ़ते हैं कि रैशनलाइजेशन क्या है। तो रैशनलाइजेशन क्या है आपका, और क्यों करना पड़ता है? तो हम पहले ही बता दिए कि रैशनलाइजेशन क्यों करना पड़ता है। जब डिनोमिनेटर में रूट का टर्म आ जाता है, सिंपल समझिएगा, जब डिनोमिनेटर में रूट का टर्म आ जाता है तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है? रैशनलाइजेशन का यूज करना पड़ता है। और कैसे इसको सॉल्व करते हैं? तो सिंपल स्टार्टिंग से चलते हैं। 1/3, 1/√5, और परफेक्ट स्क्वायर का रैशनलाइजेशन करने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एक रूट भी आ गया नीचे ना, सिंगल रूट भी आ गया जो कि परफेक्ट स्क्वायर में नहीं है, तो आपको एनी हाउ रैशनलाइजेशन करना ही पड़ेगा, तभी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम में जो सवाल पूछा जाता है आपका, ये सारा सवाल पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है, समझिएगा। अब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं और क्या क्या हमारा प्रोसेस होगा, 1 बाय 1 समझना है, ठीक है। सबसे पहले इससे सिंगल से यूज करते हैं, डबल सिखाते हैं, और फिर ऊपर नीचे दोनों सिखाते हैं, और आपका कंसेप्ट यहीं पे स्टॉप हो जाता है, खत्म हो जाता है। और इस पे जो सवाल बनेगा वो हम आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में लेकर आएंगे, और ये भी सवाल आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। और इसके मतलब देखिए, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में वो क्वेश्चन बताते हैं जो कि यहां तो हम आपको बता ही देते हैं कि एग्जाम में ऐसा सवाल आ रहा है और ये कंसेप्ट है, ठीक है। लेकिन वहां जो है, जो पूछा हुआ सवाल है और उसको कैसे घुमा के आपके सामने पेश किया, आप कैसे फंस जाते हो, वो क्लियर करते हैं, ठीक है। तो हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को देखना ना भूलिए, उसको जरूर देखिए। एक दिन में नहीं देख पा रहे हैं, 2 दिन में देखिए, पूरा कंप्लीट कीजिए लेकिन, ठीक है। तो अब आइए इसको स्टार्ट करते हैं। जब भी डिनोमिनेटर में रूट आ जाए, देखिए √3 है तो इसका मतलब क्या है? √3 यही आपका आंसर। लेकिन 1/√3 का है तो इसका मतलब 1/√3 नहीं आपका आंसर होगा। इसको हमको क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। तो सिंपल समझना है कि जो डिनोमिनेटर में आपको नंबर दिखे, उसी नंबर के रूट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी। तो √3 दिख रहा है तो √3 इंटू √3 कर देंगे ऊपर नीचे दोनों में, ताकि मेरा जो क्वेश्चन है, जो इक्वेशन है, वो बैलेंस रहे, ठीक है। अगर आप सेम नंबर से ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करते हैं तो √3 जब ऊपर नीचे सेम किए तो इसका मतलब क्या है? 1 है। √3 से √3 कैंसिल, 1/√3 इंटू 1 1/√3 ही है, कोई चेंजिंग नहीं किए हैं। बस देखिए तो चेंजिंग किए हैं, अगर अच्छे से कैलकुलेशन हिसाब से सोचिए तो नहीं किए हैं। यही तरीका होता है, ठीक है।
कोई देखिए इतना मत किताबी भाषा पढ़िए कि आपको समझ में ना आने लगे, सिंपल भाषा में समझिए। किसी भी चीज को सिंपल में समझिएगा तो बहुत आसान लगेगा। क्या करना है, जो नंबर है उसी को ऊपर नीचे गुना कर देना है रूट में। तो अब क्या है, यहाँ पे √3 हो गया और नीचे क्या हो गया, √3 इंटू √3। और जब नंबर सेम और दोनों अंडर रूट में हो तो रिजल्ट क्या हो जाता है, सेम नंबर हो जाता है तो 3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर है, रूट दो बार आया तो हट जाएगा। समझ में आया। अगर 5 आपका आता है तो हम इसको लिख सकते हैं √5 इंटू √5, क्योंकि √5 और √5 आपस में मल्टीप्लाई करके क्या रिजल्ट देता है, 5। तो सिंपल इसको समझ जाइए, याद कर लीजिए, जो करना है कर लीजिए कि अगर सेम नंबर का रूट है और आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, वो नंबर ही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। इसका आंसर आ गया √3/3 और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब देखिए सिंपल, इतना आसान सवाल नहीं देता, इसमें आपको क्या करके देता, 8/√3 देता। ठीक है, अगर 8/√3 नहीं दिया तो सिंपल समझिए 27/√3 देता। तब हम क्या करते, सिंपल समझिएगा, तो √3/√3 किए तो ये क्या हो गया 27 √3/3, 3 से 27 9 बार में तुम्हारा आंसर क्या आ गया 9√3। क्लियर है, समझ में आया। जो भी देगा उसके हिसाब से कर लेंगे, कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। 8 लिए तो वो नहीं कटेगा तो आपका क्या आ जाएगा 8 √3/3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और अब आप देखिए 3 से 8 को पॉइंट में ला सकते हैं अगर प्लस में रहा तो भी, लेकिन डिनोमिनेटर पर रूट आ जाए वो क्या होता है, उसको सॉल्व करना पड़ता है। और कौन सा तरीका, रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में इससे सवाल बहुत पूछा जाता है और अगर आपको ये नहीं आएगा तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा वो क्वेश्चन। ठीक है, अब आइए √5 को देखते हैं। तो क्या करना है, सिंपल आपको पता है, सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए तो ये क्या हो गया √5/5, यही आपका आंसर हो गया। और इसके साथ कुछ नंबर मल्टीप्लाई रहता तो कर देते। अब आते हैं इस पे, सिंगल वाला तो सर बहुत आसान हो गया, डबल वाला थोड़ा सिखाइए। तो डबल वाले में आइए, सीखिए अच्छे से कि √3 माइनस √2 है तो क्या करना है इसको। अब तो डबल आ गया, बीच में माइनस आ गया, यहाँ तो सिंगल हो रहा था। अब क्या करें, तो कुछ नहीं करना है, बस सिंपल। अब यहां भी सेम कंसेप्ट याद रखिएगा कि नंबर में कोई चेंजेस नहीं, यही नंबर ऊपर नीचे दोनों जगह कर देंगे मल्टीप्लाई, √3 √2 और √3 √2। बस एक चीज यहां ध्यान में रखिएगा कि साइन जो आएगा ना, सिंबल जो आएगा, जैसे माइनस आया है, नीचे का देखना है माइनस है, तो बस आपको क्या करना है, उसका ऑपोजिट साइन क्या करना है, ऑपोजिट कर देना है। बस साइन आपको अपोजिट करना है, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ऊपर नीचे दोनों में सेम साइन देंगे अपोजिट करके। क्लियर। अब क्या हो गया, अब इसको सॉल्व कीजिए तो ऊपर क्या आ गया √3 + √2, और नीचे हमेशा जब भी ये डबलिंग वाला टर्म आएगा, ये डबल वाला, नीचे हमेशा एक बात याद रखिएगा, नीचे का जो टर्म होगा हमेशा a² - b² के फॉर्म में आएगा। क्या आएगा, a² - b² के फॉर्म में आएगा। ठीक है, क्लियर है। क्योंकि हम क्या लेते हैं, सेम ही नंबर लेते हैं और साइन अपोजिट कर देते हैं, यही तरीका है। तो ये a + b या a - b के फॉर्म में रहेगा तो इसका अपोजिट हो जाएगा। तो यहां भी अगर a + b है तो यहाँ a - b आना तय है, और a - b है तो a + b आना तय है, और a - b a + b हम लोगों को पता है क्या होता है, a² - b² होता है। तो इसीलिए से इसका क्या है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई अलजेब्रिक रूल से करने के बजाय शॉर्टकट समझ लीजिए, इसको हम क्या लिखेंगे, a² - b²। तो हमारा a के जगह पे क्या है √3, तो √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। अब क्या हो गया आपका, ऊपर जैसा ही सॉल्व जैसा है वैसा ही रह जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2, तो 3 में से 2 गया तो 1, आपका आंसर यही रह गया √3 + √2। क्लियर है, समझ में आया। अब इसी पे डबलिंग करके लेते हैं, √3 + √2 बाय √3 - √2, समझिएगा। ठीक है, क्लियर है। अब क्या करना है इसमें, सेम अभी भी हम ऊपर वाले को नहीं देखेंगे। अब ऐसा नहीं कि सर ऊपर में भी रूट आ गया, हम स्टार्टिंग में ही बोले हैं कि ऊपर में रूट रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमेशा नीचे वाले से प्रॉब्लम है, डिनोमिनेटर से प्रॉब्लम है, तो डिनोमिनेटर वाले के हिसाब से काम करेंगे हमेशा। जिसको दिक्कत होगा उसी के मतलब उसी के हिसाब से ना आप काम करेंगे। ठीक है, तो इसको दिक्कत होता है तो इसके हिसाब से हम चलेंगे, तो नंबर सेम लिख देंगे, इतना में कोई दिक्कत नहीं। साइन माइनस है तो अपोजिट कर देंगे और प्लस हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए a + b और a + b ऊपर आ गया, हमेशा ऐसा ही आएगा, अगर डबलिंग वाला रहा हमेशा ऐसा ही आएगा, क्लियर रखिएगा। तो a + b
का होल स्क्वायर हो गया, तो √3 प्लस √2 का क्या लिख सकते हैं, इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और नीचे क्या हो जाएगा, हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2। तो डायरेक्ट अब करना सीखिए, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर बाय 1 हो गया, 3 माइनस 2 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो √3 का स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। इसको इस फॉर्म में ब्रेक कर लीजिए, तो क्या है आपका √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू √2। अब मल्टीप्लाई करना, इसका क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 2√6, 3 to 5 प्लस 2√6। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहीं पे क्वेश्चन में क्या कहता समझिएगा, क्वेश्चन में ऐसे भी घुमा देता और बच्चे को कंफ्यूज करता। यहां पे आपको पहले से दिया रहता a प्लस बी √6, बोलता फाइंड a एंड b, फाइंड a एंड b, ये आपको पूछा जाता। तो हम क्या करते, सेम प्रोसेस सॉल्व करके ये ले आते और इन दोनों को लास्ट में लिखेंगे। आपका रिजल्ट क्या है 5 प्लस 2 √6। अब कंपेयर कर दीजिए, √6 के साथ जो है वो आपका क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, क्योंकि √6 के साथ b है। तो b इक्वल टू क्या आ गया आपका 2, और उसके आगे जो है a इक्वल टू क्या आ गया 5। अगर यहाँ पे -2 आता तो b इक्वल टू हम क्या लिखते, -2 लिखते। क्लियर है, अगर -5 आता तो इक्वल टू -5 लिखते। इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, मेरे रिजल्ट में चेंजेस हो जाएगा। समझ में आया, अगर -5 माइनस √2 माइनस 2√6 रहता और यहाँ तो प्लस में, तो मेरा कुछ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, a इक्वल टू -5 और b इक्वल टू -2 हो जाता हमारा आंसर। क्लियर है, समझ में आया। तो इस तरीके से भी पूछ दिया जाता है। ये आपका पूरा रैशनलाइजेशन का कंसेप्ट, और इस पे सवाल बनता है एग्जाम में, तो इसको पूरा क्लियर कर लीजिए और अपने से क्वेश्चन लेके सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, खुद से क्वेश्चन लेके सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। एक क्वेश्चन और बता देते हैं इस पे, जो आपको टफ लगता है, वो है अगर ऐसा दे दिया जाए √7 प्लस √5 बाय √7 माइनस √5। ठीक है, ये आपको दे दिया गया है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करना है। √7 प्लस √5 बाय √7 प्लस √5। क्यों प्लस किए पता है आपको, नीचे माइनस है तो साइन अपोजिट हो जाएगा, नंबर तो सेम लिखना है। अगर मान लीजिए हम बार बार सेम ही ले रहे हैं, छोड़िए 7 नहीं ले, यहाँ पे 2 ले लिए, बार बार सेम ले रहे हैं, अगर 2 ले लिए तो क्या करेंगे, तो क्या ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता ही नहीं है, आएगा ही नहीं, ऐसा होता ही नहीं है, या फिर ये भी सॉल्व होगा, तो जी हाँ ये बिल्कुल सॉल्व होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सेम प्रोसेस, डिनोमिनेटर को करके देख लेंगे। न्यूमरेटर से हमको कोई मतलब नहीं होता, बस है कि है तो गुना कर देंगे, नहीं है एक है तो बस जैसा वैसा रह जाएगा। तो यहाँ पे कुछ है तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो √2 प्लस √5, क्योंकि सेम नहीं है तो हम a प्लस बी या a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर नहीं बैठा पाएंगे, तो जैसा है आपस में अलजेब्रा का जैसे मल्टीप्लाई होता है बिल्कुल उस तरीके से कर देंगे। और नीचे एक बात हमेशा इसको गांठ मान लीजिए कि नीचे हमेशा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के ही फॉर्म में रहेगा। क्या रहेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के ही फॉर्म में नीचे हमेशा आएगा, अगर डबल टर्म है तो। क्योंकि इसका रीजन हम आपको पहले ही बताए हैं कि इसी को देख के इसी के हिसाब से हम काम करते हैं, इसीलिए से नीचे में चेंज आने का कोई चांस ही नहीं। ठीक है, तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 7 माइनस 5, तो क्या आ गया 2। अब इसको सॉल्व कीजिए, √7 और √2 आपस में मल्टीप्लाई हो। बेसिक मेथड जो अलजेब्रा का मल्टीप्लाई क्या कहता है कि √2 प्लस ब्रैकेट में √7 प्लस 5, इसको लीजिए और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद प्लस है तो प्लस लीजिए, माइनस है तो माइनस लीजिए, इस वाले नंबर को लीजिए और इसके साथ क्या कीजिए, फिर से यही ब्रैकेट, सेम। शॉर्टकट नहीं मारे, आपको एक कंसेप्ट सिखा दे रहे हैं, अगर किन्हीं को दिक्कत है तो। √2 इंटू √7 क्या होता है, √14। √5 इंटू √2 क्या हो जाएगा, √10। √5 इंटू √7 क्या हो जाएगा, √35, और √5 इंटू √5 क्या हो जाएगा 5। क्लियर है, समझ में आया, ये हो गया आपका। अब देखिए ये 14 है, ये 10 है, ये 35 है, ये 14, 35, 10 इन सब के अंदर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर का नंबर नहीं आ पा रहा है, तो ये आपस में ऐड नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रह जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या है आपका 2 है। अब देखिए एक और बच रहा है कि हम क्या रख सकते हैं, इसको कॉमन निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, कॉमन। यहाँ पे तो 2 कॉमन निकलेगा, √2 निकलेगा, यहाँ भी √2 निकल सकता है, लेकिन यहाँ पे नहीं निकलेगा, जिसके वजह से यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया, बस यही करना है। अब कॉमन वाले में नहीं समझ में आया तो √14 को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं √7 इंटू √2,
√10 को लिख सकते हैं √5 इंटू √2, तो यहाँ भी √2 यहाँ भी √2 आया, √2 से 2 कट सकता है कि नहीं, बिल्कुल कट सकता है, लेकिन यही दोनों में आया, इस दोनों में नहीं आया, तो हमारा आंसर इतना ही रह जाएगा। कॉमन जब भी निकालेंगे तो सब में वो चीज मिलना चाहिए, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये आपका कंसेप्ट है रैशनलाइजेशन का, और इससे सवाल पूछा जाता है, एग्जाम में आता है और चेंज करके भी दिया जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग हम अपना सवाल को बनाएंगे। कोई दिक्कत तो बताइए। तो ये था आपका सिंप्लीफिकेशन में ये दोनों चीज पढ़े। अब हम लोग जानेंगे कि फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कैसे एग्जाम में सवाल पूछा जाता है और कैसे उस पर सवाल बनता है और हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही। अब आपको क्या करना है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो जो नए चैनल पे, और जो पुराने हैं वो लाइक कर दीजिए, और जो सब्सक्राइब कर दिए हैं या फिर अभी कर रहे हैं वो बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको हमारा सारा अपडेट मिलता रहे। और इस 90 दिन के क्रैश कोर्स के साथ हमारे साथ अंत तक चलिए, आप एग्जाम में बेहतर स्कोर करेंगे और आप कुछ नया उभर कर आएंगे, ठीक है। क्योंकि आपका सारा कंसेप्ट हम यहाँ पे क्लियर कर दे रहे हैं, बस जरूरत है तो आपको थोड़ा सा मेहनत करने की, क्योंकि सिर्फ मेरे मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। आप 5 मिनट पढ़े, अब सोचे कि अगले दिन पढ़ लेंगे, छोड़ देते हैं, फिर वो छूटा छूटा रह गया। क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है तो डेली पढ़ाना है, आपको डेली पढ़ना है, एक दिन भी छूटेगा तो आप पे बर्डन हो जाएगा। तो डेली थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए, ठीक है, बर्डन जमा नहीं करना है। और जो पीछे छूट गया उसको कभी मत सोचिए कि हमको कंप्लीट करना है, जो छूट गया उसको आप कभी पूरा नहीं कर सकते, उसके चक्कर में आपका आगे भी खराब हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, अगर अभी से शुरुआत कर रहे हैं तो आज से जो चैप्टर है वो सारा पढ़ लीजिए, और जब ये कंप्लीट हो जाए फिर से जो आपका बेसिक पीछे छूट गया उसको आप पढ़ लीजिए। नहीं तो एक तरीका और कर सकते हैं, थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि अभी के अकॉर्डिंग जो चल रहा है वो पढ़ते हैं, और जो पीछे छूट गया है उसका एक अलग टाइम उसी डे में डिसाइड कर लीजिए, उसको भी साथ में करते चलिए। ऐसा 10 दिन कीजिएगा, मुश्किल से आपका 10 दिन छूटा होगा, 15 दिन छूटा होगा, तो 15 दिन में आप कंप्लीट कर लेंगे और फिर आराम से पढ़ते रहिएगा, ठीक है। तो बहुत सारा तरीका है, आप अपना तरीका खुद बनाइए, अपना रास्ता खुद से बनाना सीखिए, तो मंजिल तक बहुत अच्छे तरीके से पहुंचेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।